इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े हुए जो भी कॉलेजेज हैं उनमें जो प्रोफेसर्स की एसोसिएशन है, जो उनका संगठन है, उसके प्रेसिडेंट डॉक्टर मनोज पांडे जी। हम इनसे बात करेंगे। आज हमारी ख़ास मुलाकात इनसे श्री शारदा इंस्टीट्यूशन में शिक्षक दिवस का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें ये एज ए मुख्य अतिथि आए हुए थे। हम इनसे बात करेंगे। ख़ास बात है जो नोटिस करने वाली बात थी कि इन्होंने अपने हाथ में काली पट्टी बांधी थी, उस पर मेरा ध्यान गया, उसी के संबंध में बात करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, आज शिक्षक दिवस के मौके पर आप बच्चों के बीच कार्यक्रम में हैं और अपने हाथ पे काली पट्टी बांधी। पहले तो उसके बारे में पहले आप परिचय हमारे चैनल पे अपना बताइए। मैं डॉक्टर मनोज पांडे हूं और वर्तमान में लखनऊ विश्वविद्यालय और उसके जितने संयुक्त महाविद्यालय हैं उनका जो शिक्षक संगठन है लुआक्टा, मैं उसका अध्यक्ष हूं और अध्यक्ष के रूप में लगभग 15 वर्ष हो गए हैं और संगठन में कार्य करते हुए एक सिपाही के रूप में 21 साल हो गए हैं। 21 सालों से मैं एक सिपाही के रूप में कार्यरत हूँ। मतलब कि एक हिसाब से कहें कि लुआक्टा को स्थापित हुए सर कितना दिन है, उसमें मतलब काफ़ी वक्त आपका भी? नहीं, लुआक्टा को स्थापित हुए देखिए शिक्षा के क्षेत्र में काम हम सब करते हैं, तो जब से लखनऊ विश्वविद्यालय है तब से लुआक्टा है और देश की आज़ादी के बाद संगठन बने तो हमें लगता है सन 73-74 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, 64 में हुआ है। तो लुआक्टा के इतिहास में लगभग 55 साल का इसका इतिहास हो गया। 55 साल में 15 साल का एक छोटा सा कालखंड हमारा भी है। तो सर देखिए, आज आपने काली पट्टी बांधी, इस काली पट्टी का रीज़न क्या है, क्यों आपको ऐसा करना पड़ा? पहले तो सभी को आपके चैनल के माध्यम से शिक्षक दिवस की बधाई। आज राष्ट्र के उस महान विभूति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जन्म दिवस है, जिस पर ये शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो उनको सत नमन, सबको बधाई। जहाँ तक प्रश्न आपने पूछा ये काली पट्टी क्यों बंधी है, तो काली पट्टी बांधने का कारण है कि केंद्र सरकार द्वारा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के आंदोलन किया जा रहा है। हमारा राष्ट्रीय स्तर पर संगठन है एआई फुक्टो का आह्वान है। इसके अलावा जब पुरानी पेंशन, अब पुरानी पेंशन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में हिस्ट्री बता दें, तब हम बाकी आपके प्रश्नों का जवाब देंगे कि पहले इस देश में पुरानी पेंशन की व्यवस्था बहाल थी, ओपीएस था, लेकिन केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 से उस पेंशन स्कीम को समाप्त करके एक नई पेंशन स्कीम, जिसे उन्होंने एनपीएस या न्यू पेंशन स्कीम नाम दिया, और न्यू पेंशन स्कीम लाए जिसमें पेंशन समाप्त कर दिया गया था। हम लोगों ने 2012 से एक अटेवा का निर्माण किया। अटेवा है ऑल इंडिया टीचर्स एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन। लुआक्टा उसकी संरक्षक की भूमिका में रहती है और जो भी अध्यक्ष होगा पदेन उसका संरक्षक होता है। तो अटेवा के माध्यम से जिस समय पूरे देश में इस पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के संगठनों के एजेंडे में जब पुरानी पेंशन सबसे निचले पायदान पर रहता था, तो लुआक्टा ने अटेवा के साथ मिलकर, अटेवा का क्रिएशन हुआ और अटेवा के साथ मिलकर के इस आंदोलन की शुरुआत की। और आज ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अब ये कहना तो छोटी बात हो जाएगी, छोटी मुँह बड़ी बात होगी कि सारे संगठनों के एजेंडे में नंबर 1 पर है, क्योंकि अब एजेंडे में नंबर 1 पर नहीं है, सारे संगठन अपना आंदोलन ही पुरानी पेंशन बहाली के आंदोलन से करते हैं। तो पुरानी पेंशन बहाली का ये आंदोलन है। हमारे इन आंदोलनों का परिणाम ये हुआ, भी आप ही का चैनल एकमात्र था, हमें जहाँ तक याद आ रहा है देश का, हमें लगता है लोकतंत्र के इतिहास में हम लोगों ने गांधी को तो नहीं देखा कि हम गांधी की बात कर सकें, कि गांधी जी का जब आंदोलन होता होगा तो देश की कितनी जनता उमड़ पड़ती होगी, क्योंकि हम सब बचपन में पढ़ते आए कि चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोट पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोट दृग उसी ओर। ये गांधी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, गांधी के आंदोलन के बारे में पढ़ा और गांधी से प्रेरणा ली। और गांधी से प्रेरणा लेते हुए हम लोगों ने गांधी के श्री चरणों में ही अपने आंदोलन की शुरुआत भी की थी। और हम लोगों ने ये तय किया था कि नहीं, इस देश में गांधी के आंदोलन से जब बरतानिया हुकूमत को भगाया जा सकता है तो एनपीएस रूपी गुलामी को भी भगाया जा सकता है। और 2012 में गांधी के श्री चरणों से आंदोलन शुरू हुआ था और आपके चैनल ने दिखाया और आप स्वयं साक्षी रहे होंगे कि 1 अक्टूबर 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में
हमें लगता है कोई राजनीतिक दल इतनी बड़ी रैली नहीं कर पाया होगा। 15 लाख लोग इकट्ठा थे, आप इस बात के गवाह होंगे। और 15 लाख लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद की, भारत सरकार को बताया और उनको चेताया कि यदि आप हमारी मांग को नहीं मानेंगे तो वोट के चोट से हम सरकारों को बदल देंगे। आज आप देख भी रहे हैं कि उसका परिणाम क्या है। सरकार को उत्तर प्रदेश में जो परिणाम आया वो कहीं न कहीं हमारा मुद्दा ओपीएस का सारे कर्मचारियों ने वोट किया। और आपको एक बड़ी बात बता दें, विधानसभा के चुनाव में भी पोस्टल बैलेट से 312 सीटों पर ओपीएस आया था। ओपीएस तो ओपीएस का ये आंदोलन है। ओपीएस के इस आंदोलन के लिए आज हम सब लोगों ने तय किया था कि शिक्षक दिवस पर काला फीता बांध करके ओपीएस की मांग करेंगे। हालांकि वर्तमान सरकार अब एनपीएस की जगह यूपीएस लेकर आई है, तो अब हम लोग यूपीएस का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यूपीएस भी एक छलावा है, एक धोखा है। हम लोगों की मांग है कि जैसे एनपीएस है वैसा ही एनपीएस दिया जाए। और कई राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो, या कई राजनीतिक दलों ने इस पुरानी पेंशन को अपने एजेंडे में भी रखा है। इसके अलावा देश के कई राज्यों में जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं उन्होंने इसे लागू भी किया है। तो हमारी मांग है, उसी मांग को लेकर के हमारा आंदोलन हो रहा है और ओपीएस की मांग कर रहे हैं। पेंशन बुढ़ापे का सहारा है, बुढ़ापे की लाठी है। एक बात और बड़ी बात बता दें कि पेंशन, पहले आप सबको भी याद होगा, पहले लोग कहते थे यार ऐसा काम न करा देना कि हमारी पेंशन रुक जाए, तो वो भ्रष्टाचार भी रोकती थी। और जब अगर पेंशन नहीं है तो भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। ये इस सच को स्वीकार कर लिया जाए कि भ्रष्टाचार बढ़ने का कारण व्यक्ति में अगर असुरक्षा की भावना आती है तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति भ्रष्टाचार की तरफ जाता है। तो उससे देश भ्रष्टाचार मुक्त हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार मुक्त करने के नारे पर आई। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से आग्रह भी है कि सरकार के भ्रष्टाचार को हटाने में पेंशन भी एक बहुत बड़ी सहायक की भूमिका अदा करेगी। तो पेंशन दिया जाए, यूपीएस समाप्त किया जाए, ओपीएस लाया जाए। सर, जैसे ओपीएस और यूपीएस में क्या मेन फ़र्क है? अभी जो लागू है, जो स्कीम जिसका आप लोग विरोध कर रहे हैं और जो आप जिसकी मांग कर रहे हैं, अगर वो लागू हो जाती तो इसमें क्या बुराई है? देखिए, एनपीएस में तो कोई पेंशन थी ही नहीं, तो एनपीएस की बुराई तो बुराई ही बुराई थी। जो सबसे बड़ी बुराई है, एक बड़ी बात बता दें कि नेता खुद अपनी पेंशन लेगा। आज की तारीख में भी नेता ओपीएस ले रहा है। तो अगर नेताओं को इतनी अच्छाई लग रही है यूपीएस में, तो पहले वो स्वयं क्यों नहीं यूपीएस आप कर लेते हैं? क्यों नहीं उसको मंजूर कर लेते हैं कि अब नेता भी यूपीएस लेगा, ओपीएस नहीं लेगा? नेता अपने मलाई खाना चाहते हैं। नेताओं का पेंशन, अब आपको बताएं, चैनल के माध्यम से बताएं तो बहुत बड़ी बात होगी कि नेता जितनी बार चुनाव जीतता है उतनी बार उसकी पेंशन बढ़ती चली जाती है, हर टर्म की पेंशन होती जाती है। लेकिन सामान्य कर्मचारी जो पूरा निष्ठापूर्वक 30 साल 32 साल अपना पूरा जीवन दे देता है सेवा में, राष्ट्र की सेवा में, उसे बुढ़ापे में दर भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। यूपीएस और ओपीएस में अंतर पूछे तो एक बात समझ में आती है कि ओपीएस और यूपीएस में क्या अंतर है। देखिए, ओपीएस जो है, पेंशन कोई भीख नहीं है, ये डिफर्ड सैलरी है। हम सरकार जो है सर्वोच्च होती है। तो जैसे आपने 100 रुपये का व्यापार की, 100 रुपये का आपका वेतन हुआ, व्यापार नहीं वेतन हुआ, तो सरकार पेंशन के नाम पर कुछ पैसा रख लेती है, क्योंकि सरकार वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट में सरकार को सब कुछ माना जाता है। तो डिफर्ड सैलरी के रूप में रख लेती है। और वही जब आदमी रिटायर होता है तो आपका डिफर्ड सैलरी आपको लौटा देती है, पहली बात। दूसरी बात कि ओपीएस में सरकार का कोई, उसके साथ जीपीएफ भी होता है 10% का। सरकार कोई धन हमारा नहीं रखती है, सरकार अपनी तरफ से जो हमारी डिफर्ड सैलरी का पैसा है वो ओपीएस के रूप में देती है। कुछ विभागों में, शिक्षा विभाग को छोड़ दिया जाए उत्तर प्रदेश में, तो सारे विभागों में रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी मिलती है। दूसरा, कम्यूटेशन होता है। तीसरा कि अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन मिलता है। पारिवारिक पेंशन इसमें भी मिला है, लेकिन पारिवारिक पेंशन 60% कर दिया गया है। दूसरा जो सबसे बड़ा अंतर है कि अब ओपीएस में 20 साल की अगर सेवा हो जाती है तो पूरी पेंशन मिलती है। यहाँ 25 साल हो गया। अब आप देखें, एक तरफ नौकरियाँ जल्दी मिल नहीं रही हैं, दूसरी तरफ ये 25 वर्ष हो जाएगा। तो आप बताएं कि 25 वर्ष की सेवा न हो तो
वो पेंशन कम नहीं, पेंशन रखा उन्होंने, नहीं तो नहीं रखा, लेकिन 10,000 रुपया रखा है। आज की तारीख में 10,000 रुपये की कीमत क्या है? 10,000 रुपये में क्या होगा? हमें तो लगता है किराए का भी पैसा नहीं आ पाएगा जिस तरीके की व्यवस्था है। तो तमाम खामियां हैं। इसको मार्केट लिंक्ड कर दिया, हमारा पैसा 60% सरकार रख लेगी, 40% वो 40% देगी। पैसा क्यों सरकार रखना चाहती है भाई? सरकार हमारा हमसे कंट्रीब्यूशन एनपीएस में और यूपीएस में, एनपीएस में 10% था कर्मचारी का, बाद में सरकार, पहले तो सरकार का भी 10% था, बाद में सरकार ने अपना 14% कर दिया। यूपीएस में 10% अभी कर्मचारी से लिया जाएगा, जबकि ओपीएस में कुछ नहीं लिया जाता। सरकार 18.5% देगी और दोनों का पैसा सरकार रख लेगी और 60% रख लेगी सरकार, 40% लौटाएगी। भैया ये क्यों है? इसका विरोध है। विरोध इन्हीं मुद्दों का है। सरकार आंकड़ों से बाजीगरी करके हमारे ही पैसे को अपने पास रख करके और पेंशन के नाम पर छलावा कर रही है। तो ये थे हमारे साथ युवाक्टा के प्रेसिडेंट डॉक्टर मनोज पांडे जी। इन्होंने नई और पुरानी पेंशन में क्या विसंगतियां हैं और सरकार किस तरह के पेंशन लागू करना चाह रही है उसके विरोध में जो ज़रूरत है, क्योंकि 25 साल 20 साल की सर्विस के बाद जो कि इनका कहना है कि पेंशन जो बुढ़ापे की लाठी होती है, सहारा होता है और इनका हक है, इनको मिलना चाहिए। इसी बात के लिए आज इन्होंने काली पट्टी बांधकर शिक्षक दिवस पर संदेश दिया कि सरकार जल्द से जल्द हमारी मांग को माने और हम लोगों को पुरानी पेंशन बहाल करते हुए उस स्कीम में लागू किया जाए। कैमरा पर्सन अभय गौतम के साथ खुर्शीद खान राजू, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।